सर, लोकसभा हार को लेकर मंथन किया गया, सर क्या कहेंगे? 2 दिवसीय बैठक। हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई। अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने रखेंगे। विपक्ष सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाता रहा सर, किस तरह? अब जयराम ठाकुर जी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है। सर, जनता ने फिर से आपको वही मैंडेट दिया जो 2022 में दिया था, तो क्या आप कहेंगे, क्या संदेश? जब से हमें मैंडेट मिला है उस दिन से हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक की, कई पोस्टें निकाली। निश्चित तौर पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो बिजली प्रोजेक्टों में जयराम ठाकुर जी ने हमारी सरकार की जो 12% की फ्री रॉयल्टी है जिसको माफ़ कर दिया था, हिमाचल की संपदा को जो लुटाने की कोशिश पिछली सरकार ने की, हमने उस पर रोक लगाई है। मैं उस मामले में भी बात करूंगा। और भी प्रदेश के जो हमारे हित के बीबीएमबी का मामला है, हमें 4300 करोड़ रुपया मिलना है, अभी तक बीबीएमबी से हमें एक पैसा नहीं मिला। आपदा की राहत मिलनी है जो कि निश्चित है, बजट के अनुसार होती है। पीडीएनए बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो हमारा आपदा के बाद भारत सरकार से हमें राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। इन सब बातों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हम जिस दिन से परिणाम निकला है और जिस दिन से हम 1240 में पहुँचे, हमारी सरकार, हमारे वो मुख्यमंत्री जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी आए दिन बैठकें कर रहे हैं। और कल मेरी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी की नितिन गडकरी जी से जो उन्होंने आपदा के समय घोषणाएं की थी उस संदर्भ में भी बात हो रही है। और युद्ध स्तर पर हमारी सरकार 3.5 साल हिमाचल की जनता के हित में काम करेगी। आपको लगता है सर कि अब सरकार को अस्थिर करने या कोई और कोशिश? देखिए, केंद्रीय एजेंसियों का भविष्य की राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखा दिया। जो 14 महीने पहले 6 विधायक चुनकर गए थे उसको जनता ने आईना दिखा दिया। जनता ये चाहती है जो जनता के वोट से चुनकर सरकार बनती है वो 5 साल कार्य करे। 5 साल कार्य करने के बाद वो अपना मत देंगे कि किसकी सरकार भविष्य में बननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार 14 महीने में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को नोट के दम से गिराने की कोशिश की गई है, उसका जनता ने हिमाचल की बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और हिंदुस्तान की जनता को भी एक दिशा दी है कि हम बिके हुए लोगों के साथ, जिनको हम चुनकर 5 साल भेजते हैं, वो अगर 14 महीने में इस्तीफा देते हैं तो हम उन्हें घर बैठा सकते हैं। ये दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, ये इनका एक हथियार है, चुनावों से पहले होता है। तो इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। सरकार को